तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 2021 एडिशन टीएस ग्रेवल डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ चैप्टर एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन हम कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस ऑफ महेश, यहाँ पर नेम गिवन है महेश, प्रिपेयर हिज फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यहाँ पे पूरा ट्रायल बैलेंस गिवन है हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास एडजस्टमेंट्स, जिसका सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 वॉज 21,000। उसके बाद है रेंट ऑफ 1200 हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब कि जो रेंट है 1200 वो हमने पहले से ले रखा है। तो ये हमारी जो रिसीव्ड इन एडवांस मतलब कि हमारी ये इनकम है, रेंट हमने मतलब कि किराए पे हमने दे रखा है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस इज 12,000, हमारी लाइबिलिटी है मतलब कि हमें अभी पे करना है 12,000 की मिसलेनियस एक्सपेंस की। इसके बाद है कमीशन अर्नड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड वॉज 2100। तो हमने जो कमीशन अर्न करा है मतलब कि ये हमारी इनकम है, लेकिन हमको ये मिली नहीं है, तो ये हमारे लिए हो जाएगी एक्वायर्ड इनकम, एक्वायर्ड कमीशन। इसके बाद है गुड्स कॉस्टिंग 2,000 रुपीज वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज बट एंट्री वॉज नॉट पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसके बाद जो इसकी कह रहा है क्वेश्चन, ये जो एडजस्टमेंट कह रहा है वो कह रही है कि 2,000 रुपये के जो गुड्स हैं वो ओनर हैं जो उन्होंने निकालने हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब कि इनकी ड्राइंग्स हो गई, और ये जो अकाउंट्स के अंदर इसकी जो एंट्री थी वो पास नहीं हुई थी। तो इसमें मतलब कि हमको पहले परचेज में से अपने गुड्स कम करने पड़ेंगे और अपनी ड्राइंग्स के अंदर बढ़ाने पड़ेंगे 2,000 रुपये, क्योंकि क्योंकि ये ड्राइंग्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास परचेज लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे नेम गिवन था हमारे पास महेश गिवन है यहाँ पर। इसके बाद है टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो परचेज है हमारे पास 2,50,000 की, 2,50,000। परचेज का पॉइंट था हमारे पास गुड्स कॉस्टिंग 2,000 रुपीज वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज बट नो एंट्री वॉज पास इन द बुक्स। तो हमारे पास हमें माइनस करने पड़ेंगे गुड्स, माइनस करेंगे हम ड्राइंग्स, लिखेंगे यहाँ पे 2,000 रुपये, और यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल में हम माइनस करेंगे ड्राइंग्स, जो भी ड्राइंग्स होगी उसके अंदर हम 2,000 ऐड करके माइनस करेंगे। हम माइनस करेंगे इसके अंदर से प्लस करके जो भी हमारा ड्राइंग्स होगा कैपिटल में से। इसके बाद गिवन है हमारे पास सेल्स, लिख लेते हैं यहाँ पे बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स है हमारे पास यहाँ पर 5 लाख की, 5 लाख की सेल्स है। इसके बाद गिवन है हमारे पास रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड हमारी होता है सेल्स रिटर्न, जो हमारे पास जो हमने गुड्स मतलब कि जो हमारे पास जो गुड्स हैं इनवर्ड हुए हैं, मतलब कि जो हमने जो गुड्स बेचे थे, जो हमने सेल्स की थी, उसके जो मतलब कि उसमें जो कुछ भी डिफेक्टिव होगा तो वो जो रिटर्न है वो रिटर्न हुआ मतलब कि आए हैं। तो ये सेल्स रिटर्न हमारे रिटर्न इनवर्ड होता है। इसकी वैल्यू है 12,000। इसके बाद है हमारे पास सेल रिटर्न आउटवर्ड, तो ये होता है हमारा परचेज रिटर्न, लिख लेंगे यहाँ पे। इसके बाद है हमारे पास कैरेज, सिर्फ कैरेज लिखा है तो ये हमारा कैरेज इनवर्ड होगा, कैरेज 8,000। इसके बाद है हमारे पास वेजेस, लिख लेंगे वेजेस है हमारे पास 60,000 की, 60,000। इसके बाद हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंस, तो लिख लेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर टू मिसलेनियस एक्सपेंस। और मिसलेनियस एक्सपेंस का एक पॉइंट भी था हमारे पास। सबसे पहले मिसलेनियस एक्सपेंस हमारे पास 2,000 का, इसको अंदर लिखेंगे क्योंकि इसको भी हमें एडजस्टमेंट करनी है इसकी। इसका पॉइंट था आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस इज 12,000। तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, हमको भी पे करना है, तो ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंस, ये है हमारे पास 12,000 का।
यहाँ पे आ गया 14,000 और ये लाइबिलिटी है तो लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखनी है, ये तो मैडम आपका मार्क्स डिडक्ट कर सकती है। इसके बाद है हमारे पास इंश्योरेंस, लिख लेंगे इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है हमारे पास 1200 का। इसके बाद गिवन है हमारे पास रिपेयर्स, लिख लेंगे टू रिपेयर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा रिपेयर्स 8,000। इसके बाद है हमारे पास डेटर्स, एसेट के अंदर आएगा डेटर्स, ये है हमारे पास 1,15,000 के। इसके बाद है हमारे पास क्रेडिटर्स, लिख लेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 1 लाख के, 1 लाख। इसके बाद गिवन है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो हमारा एक्सपेंस है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये है हमारे पास 6,000 का। इसके बाद है हमारे पास एडवर्टीजमेंट टू एडवर्टीजमेंट, ये है 15,000 का। इसके बाद है हमारे पास बिल्स रिसीवेबल, एसेट है हमारे लिए, हमें पैसा लेना है अभी। बिल्स रिसीवेबल है हमारे पास 4,000 का। इसके बाद है हमारे पास बिल्स पेबल, बिल पेबल है हमारे पास 2,000। इसके बाद है हमारे पास, इसके बाद आता है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 30,000, 30,000 का ओपनिंग स्टॉक होगा। इसके बाद है हमारे पास कैश इन हैंड, एसेट है कैश इन हैंड, ये है हमारे पास 12,000। इसके बाद गिवन है हमारे पास, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे, आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंस 12,000, मतलब कि आउटस्टैंडिंग था हमारे पास 12,000 था, ट्रायल बैलेंस में खाली 2,000 गिवन था, तो मैंने यहाँ पे खाली गलती से 2,000 लिख लिया, इसको हम 12,000 कर लेंगे। तो हम थे कैश इन हैंड हो गया था। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हमको लोन पे इंटरेस्ट पे करना है, एक्सपेंस है, पे मतलब कि हमने पे करा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये है हमारे पास 2,800। इसके बाद है हमारे पास मशीनरी 2,80,000, मशीन 2,80,000। मशीन पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं है, इसलिए मैंने बाहर लिख दिया डायरेक्ट, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होता मैं अंदर लिखता, वो आपको पता है, आपने और भी क्वेश्चन कर रखे होंगे। इसके बाद है हमारे पास फर्नीचर, ये भी एसेट है हमारे लिए, फर्नीचर, ये हमारे पास 34,000 के, 34,000। इसके बाद हमारे पास ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स का पॉइंट था, मैंने यहाँ पे 2,000 प्लस कर रखे थे। ड्राइंग्स हमारे पास 15,000 की, 15,000, तो हमें कैपिटल में सब 17,000 मैनेज करना है। इसके बाद है इनकम टैक्स पेड, हमारे लिए एक्सपेंस है, इनकम टैक्स हमने पे करा है, तो ये हमारे लिए ड्राइंग्स हो गई, लेकिन ये हमारे लिए कैपिटल में से माइनस होगा, ड्राइंग्स नहीं है ये, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स हमारे पास 5,000 का, 5,000 का इनकम टैक्स। इसके बाद हमारे पास कमीशन, कमीशन का पॉइंट था, सबसे पहले लेंगे बाय कमीशन, कमीशन है 1,000 रुपये का। और इसके बाद जो हमारा 2,100 का जो कमीशन है वो हमको भी मिला नहीं है, तो ये हमारे लिए एक्वायर्ड इनकम हो गई, ऐड कर लेंगे हम एक्वायर्ड कमीशन, ये है हमारे पास 2,100 का, 3,100। इसके बाद है हमारे पास 12% बैंक लोन, 12% का हमारे पास बैंक लोन है, हमारे लाइबिलिटी में आ गई 12% बैंक लोन, ओके 12%।
यहाँ पे 12% नहीं आएगा, बैंक लोन आएगा सिर्फ। और यहाँ पे एक मिस्टेक और हो गई है, 12% बैंक लोन निकालना है हमको। ये है हमारे पास लोन है हमारे पास 30,000 का। और यहाँ पे देखते हैं एक बार, बैंक लोन है हमारे पास 30,000 का। 12% इसका निकालेंगे हम, 12% निकालेंगे, ये आएगा 12,336,100। तो यहाँ पे हमने, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। तो जो ट्रांजेक्शन का था वो सिर्फ 2800 था, इसको भी कट करके अंदर लिख लेते हैं, 2800 था। तो हमारा जो आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, आउटस्टैंडिंग हुआ हमारा 800 रुपये का। तो इसके अंदर ऐड कर लेंगे हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया हमारे पास 800 का, यहाँ पे आ जाएगा 3600। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा लाइबिलिटी के अंदर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 800। इसके बाद गिवन है हमारे पास कैपिटल है 2,40,000 की, कैपिटल 2,40,000। इसके बाद हमारे पास रेंट रिसीव्ड, रख लेंगे बाय रेंट रिसीव्ड, और इसका पॉइंट भी हमारे पास रेंट रिसीव्ड, ये है हमारे पास 5,000 का, 5,000 का रेंट रिसीव्ड हो गया। इसके बाद इसका जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर सेकंड है, रेंट ऑफ 1,200 हैज़ बीन रिसीव्ड इन एडवांस। तो हमारा जो रेंट 5,000 में से हमारा जो 1,200 का जो रेंट है, जो 2100 का, एक मिनट, जो 1,200 का जो रेंट है वो हमने पहले से ले रखा है, अगले महीने का भी हमने पहले से ले रखा है। तो अभी हमने सर्विस नहीं दी है, तो ये हमारी लाइबिलिटी हो गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माइनस कर देंगे रिसीव्ड इन एडवांस, 1,200 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 3,800। और यहाँ पे आ जाएगा रिसीव्ड रेंट, यहाँ पे आ जाएगा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये होगा 1,200 का। इसके बाद है हमारे पास कैश एट बैंक 28,000, बैंक के अंदर हमारा कैश है 28,000 का, 28,000। चलिए, इसके बाद एक एडजस्टमेंट और हो गई क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी हमारे पास 21,000 की, 21,000 का क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पे भी आ जाएगा स्टॉक 21,000। यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे, बैलेंस शीट मैच करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4,88,000। और यहाँ पर आएगा हमारे पास 2,38,000। टोटल इस साइड ज़्यादा आएगा, फिर टोटल आ रहा है पास 5,09,000, इधर भी 5,09,000 आएगा। निकाल लेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस कर देंगे सारे एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा हमारे पास 1,73,000, इसको इधर ले आएंगे हम, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,73,000। टोटल आएगा इसका 1,79,900, 1,79,900। इसके बाद आएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ये आएगा हमारे पास 1,32,100 रुपये। इसके अंदर हम इस नेट प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे 1,32,100 रुपये। ये आएगा हमारे पास निकल कर
ऑन पेपर कर लेते हैं। ये आएगा 1,40,000 और 1,32,000। 100 इसमें पहले ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 273 और इसमें से माइनस करेंगे हम 22,000 इसमें माइनस कर लेंगे। 1,0,053 यहाँ पर आएगा 350 100 3,50,100 इसका टोटल आएगा हमारे पास 4,96,100 और इधर भी आएगा हमारे पास यहाँ पे एक एंट्री मिस हो रही है हमसे। यस, एक्वायर्ड कमीशन की एंट्री मिस हो रही है। लिखते हैं एक्वायर्ड कमीशन 2,100 और कोई एंट्री तो मिस नहीं हो रही। 1 2 3 4 1 2 3 4 यस 100 ये है। यहाँ पे का 496। तो हमारी जो बैलेंस शीट है मैच हो रही है, इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक हुआ है। अगर आपको छोटे से भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर पूछे। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।